कहानी की शुरुआत होती है जेल से, जहां फ्रैंक बैठा अपनी ज़िंदगी की सारी मुसीबतों के बारे में सोच रहा है, जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा। वो सब कुछ अपनी नोटबुक में लिख रहा होता है। कुछ वक्त बाद एक और कैदी जिसका नाम रिट्स है उसके कमरे में आता है। वो सुनते हैं कि 4 कैदी जेल से भाग गए हैं, जिनकी फिर कैदियों के भागने का मंजर दिखाया जाता है। वो लॉन्ड्री रूम तक पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं कि गटर का ढक्कन खोलकर वहाँ से भाग जाएं। वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन लेसी रुक जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त फ्रैंक का इंतज़ार करता है ताकि वो भी इसके साथ भाग सके। हमें पता चलता है कि सारी प्लानिंग फ्रैंक ने ही की थी और वही सब कुछ तय करने वाला था, लेकिन आखिरी लम्हे वो अपना इरादा बदल देता है। जब बाकी लोग देखते हैं कि वो बहुत देर कर रहा है तो मजबूरन वो इसके बगैर भाग जाते हैं। लेसी अपनी कैप वहीं ज़मीन पर भूल जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक वहां पहुंचता है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में होता है और उसे शदीद चोटें लगी होती हैं। वो लेसी की कैप उठाता है और जल्दी से गटर में फेंक देता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि फ्रैंक एक आम सा कैदी है, बिल्कुल अपने दूसरे साथियों की तरह। वो हमेशा लॉन्ड्री का काम करता था और रोज़ इसी कमरे में अकेला जाता है। कई सालों बाद वो अपनी जेल की ज़िंदगी का आदी हो जाता है क्योंकि उसे उम्र कैद की सज़ा मिली होती है। वो ज़्यादातर वक्त अकेला गुजारता है और किसी से भी बात नहीं करता। अपनी डायरी में वो लिखता है कि इसके साथ कुछ बहुत ख़तरनाक कैदी भी रहते हैं। वक्त के साथ फ्रैंक चंद कैदियों से दोस्ती कर लेता है। एक दिन जब वो काम ख़त्म करके वापस अपने कमरे में आता है तो देखता है कि उसका रूममेट अपनी सारी चीज़ें समेट रहा है क्योंकि उसकी सज़ा पूरी हो गई है और वो आखिरकार अपने घर जा रहा है। थोड़ी देर बाद सारे कैदी कतार में खड़े होते हैं ताकि नए कैदियों को देखा जा सके जो अभी अभी आए हैं। उन पर एंटीबैक्टीरियल स्प्रे करते हैं। एक कैदी को पता चलता है कि इसका भाई भी उन्हीं कैदियों में है और वो बेचैनी से इसका इंतज़ार करता है ताकि उससे बात कर सके। फ्रैंक की नज़र ख़ास तौर पर लेसी पर होती है। बाकी कैदी भी इसे अजीब नज़रों से देखते हैं। बाद में सब कैदी अपने अपने कमरों में भेज दिए जाते हैं और लेसी को फ्रैंक के साथ रखा जाता है क्योंकि इसका पुराना रूममेट जा चुका होता है। लेकिन फ्रैंक उसे मुकम्मल इग्नोर करता है और उससे बात तक नहीं करता। इसी दिन फ्रैंक अपने घर वालों को एक ख़त लिखता है, इस उम्मीद पर कि इसकी बेटी वो पढ़कर इसका जवाब देगी। हमें पता चलता है कि पिछले 14 सालों से इसके घर वालों ने इसे कोई जवाब नहीं दिया और इसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं। फिर उसे खबर मिलती है कि इसकी बेटी ने ड्रग की ओवरडोज ली है और हॉस्पिटल में दाखिल है। इसे एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इसकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है और वो किसी भी वक्त मर सकती है। ये खबर सुनकर फ्रैंक की दुनिया बदल जाती है। वो सोचने लगता है कि कैसे भी हो इसे जेल से निकलना होगा ताकि वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख सके, क्योंकि वही इसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और वही वो आई शख्स है जिसे वो सच में मोहब्बत करता है। इस खबर से फ्रैंक बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और दुआ करने के लिए चर्च जाता है। वो कन्फेशन बॉक्स में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और दुआ करता है कि वो अपनी बेटी को एक बार देख सके। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक लॉन्ड्री रूम में आता है। वो अपना काम शुरू करता है। अचानक उसे नज़र आता है कि एक कपबोर्ड के अंदर जाली लगी है जिससे पानी टपक रहा है। उसे एहसास होता है कि ये गटर का रास्ता है और उसे देखकर उसे भागने का एक प्लान समझ आता है। वो इसी वक्त प्लान बनाने लगता है कि किस तरह इस रास्ते से निकलकर भाग सकता है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। फिर वो अपने दोस्त पेरी से इस बारे में बात करता है और उसे कहता है कि चौके यहाँ पानी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रास्ता सेवरेज तक जाता है। लेसी ये सुनकर शॉक हो जाता है कि फ्रैंक जेल तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। पहले तो हैरत की वजह से खामोश रहता है, लेकिन बाद में जब वो फ्रैंक को मिलने वाला ख़त देखता है तो समझ जाता है कि फ्रैंक क्यों ये सब करने पर मजबूर है। फ्रैंक उसे समझाता है कि उसे बहुत जल्द यहाँ से निकलना होगा और उसे पेरी की मदद चाहिए क्योंकि पेरी को इस मामले में एक्सपीरियंस है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मान जाता है। वो देखता है कि ये इसके लिए भी एक मौका है क्योंकि वो भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। फिर कुछ दिन बाद उनकी मुलाकात एक फ़ाइटर से होती है जिसका नाम लैनी है।
फ्रैंक को पता चलता है कि वो नाहक कैद है और किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहता है ताकि उनसे बदला ले सके जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। फ्रैंक उस मौके को समझकर अपना प्लान लेनी को बताता है और हर